Welcome dear friends once again, and once again we are here with a new video so that we can conduct the elections in a free and fair manner. So once again do's and don'ts के साथ मैं हाजिर हूँ आपके सामने और आज का वीडियो फोकस किया है सीलिंग ऑफ मटेरियल आफ्टर द क्लोज ऑफ पोल। मतलब जब पोल हमारा ख़त्म हो जाता है तो मटेरियल को किस प्रकार सील करना है, क्या क्या चीज़ें हमको करनी है और क्या चीज़ें हमको नहीं करनी है, उसके बारे में ये वीडियो होगा। पहला पॉइंट है सील ऑल इलेक्शन पेपर्स एज पर इंस्ट्रक्शंस इन द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैंडबुक। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो हैंडबुक दिया हुआ है उसके अनुसार हमको सारे इलेक्शन के पेपर को सील करना है। दूसरा पॉइंट है पैकिंग ऑफ स्टैचुअरी एंड नॉन स्टैचुअरी कवर्स and election materials to be done as per the instructions in presiding officer's handbook. Packaging of statutory, non-statutory covers and election materials to be done as per the instructions in presiding officer's handbook. Presiding officer का जो हैंडबुक है उसमें जितने भी स्टैचुअरी नॉन स्टैचुअरी कवर्स हैं, इलेक्शन मटेरियल्स हैं, उसको उसमें हम रखते हैं। नेक्स्ट हमारा है ensure that all election papers relating to the poll are sealed in accordance with the provisions of Rule 449U। ये भी हमको इंश्योर करना है कि जितने भी इलेक्शन पेपर्स हैं, ensure that all election papers relating to the poll are sealed in accordance with the provisions of Rule 49U। नेक्स्ट है ensure that each packet containing election papers is sealed with the seal of the presiding officer। इसको भी हमको इंश्योर करना है कि जितने भी पैकेट जो इलेक्शन पेपर से संबंधित हैं उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सील के साथ हमको सील करना है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सील होगी उसके साथ सील करना है। नेक्स्ट है हमारा इंश्योर दैट द कैंडिडेट्स और देयर एजेंट्स प्रेजेंट एट द polling stations are allowed to affix their seals on such packets if they so desire। अगर वो जो एजेंट हैं वो चाहते हैं कि जो इस तरह का जो भी पैकेट है उस पर हम अपनी सील लगाएं तो ऐसा वो कर सकते हैं। ठीक है। इंश्योर दैट द कैंडिडेट्स और देयर एजेंट्स प्रेजेंट एट द पोलिंग स्टेशंस आर अलाउड to affix their seals on such packets if they so desire। Sixth point है ensure that a copy of the form 17C account of votes recorded। ठीक है, अकाउंट्स ऑफ वोट रिकॉर्डेड 17C में यही होता है, अकाउंट ऑफ वोट रिकॉर्डेड होता है। हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू ऑल पोलिंग एजेंट्स, ये 17C का जो है वो सारे पोलिंग एजेंट्स को देना होगा, ये ध्यान रखेंगे। इंश्योर दैट अ कॉपी ऑफ द फॉर्म 17C हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू ऑल पोलिंग एजेंट्स। नेक्स्ट है इंश्योर कंप्लीशन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स डायरी। इंश्योर कंप्लीशन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स डायरी। ऑल द आइटम्स शुड बी फिल्ड इफ एनी इंसिडेंट अकर्स एट पोलिंग बूथ इट शुड बी रिपोर्टेड इन डायरी। Fill presiding officers additional reports to be submitted to the observer in prescribed format। ये ध्यान रखना होगा। पॉइंट नंबर 7 स्क्रीन पर नहीं था, एक बार पुनः मैं 6th पॉइंट से पढ़ लेता हूँ क्योंकि ये इंश्योर दैट अ कॉपी ऑफ द फॉर्म 17C अकाउंट ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू ऑल द पोलिंग एजेंट्स। ठीक है, कि हमको इंश्योर करना होगा कि जो अकाउंट ऑफ वोट्स है जो रिकॉर्ड किया गया है वो पोलिंग एजेंट्स को दे दिया जाए। नेक्स्ट है 7th पॉइंट इंश्योर कंप्लीशन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स डायरी। ठीक है, उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपनी डायरी पूरी तरह कंप्लीट करनी है। ऑल द आइटम्स शुड बी फिल्ड, जितने भी आइटम्स हैं उसको सारे फिल किए जाए। इफ़ एनी इंसिडेंट अकर्स एट पोलिंग बूथ इट शुड बी रिपोर्टेड इन डायरी।
ठीक है, कोई भी घटना घटती है उसको रिपोर्ट करना है, डायरी में लिखना होगा। फिल प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स एडिशनल रिपोर्ट्स टू बी सबमिटेड टू द ऑब्जर्वर इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का जो एडिशनल जो रिपोर्ट होगा उसको ऑब्जर्वर को एक जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में उसको लिखना होगा। फिल प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स एडिशनल रिपोर्ट्स टू बी सबमिटेड टू द ऑब्जर्वर इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में रहकर और जो ऑब्जर्वर होंगे उसको सबमिट करना होगा। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 8। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पोल, व्हेन यू आर रिटर्निंग बैक टू द कलेक्शन सेंटर, you must take the designated vehicle and designated route। उसी व्हीकल से जाएं जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा अलॉट किया गया है। अपने मन का कोई रूट न तो अपने मन की व्हीकल से आना जाना करेंगे। ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पोलिंग मटेरियल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है 9 नंबर, डिपॉजिट ऑल द मटेरियल्स EVM, VVPAT एंड 6 इलेक्शन पेपर्स विदाउट एनी डिले एट कलेक्शन सेंटर काउंटर वाइज एज डायरेक्टेड बाय द रिटर्निंग ऑफिसर जैसा आदेश दें। उसमें हमको इलेक्शन का जो मटेरियल है 6 जो पेपर होते हैं वो और EVM, VVPAT, कंट्रोल यूनिट ये सब कुछ हमको लौटाना है। अब हम थोड़ा से डॉन्ट्स के ऊपर भी ध्यान देंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमको नहीं करनी चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। तो उसके साथ ये है डॉन्ट्स की लिस्ट हमारे पास। तो डोंट्स में पहला देख लीजिए, डू नॉट डिले डिपोजिशन ऑफ ऑल मटेरियल्स एट द कलेक्शन सेंटर काउंटर्स आफ्टर रीचिंग बैक। जब वापस आते हैं कलेक्शन सेंटर पर, आप जहाँ से आपने मटेरियल कलेक्ट किया था फिर वापस वहाँ पर आते हैं तो डिले मत कीजिए, जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा कर लीजिए। पॉइंट नंबर 2 है और पॉइंट नंबर 2 हमारा है कि डू नॉट लीव द कलेक्शन सेंटर वेयर द मटेरियल इज़ बीइंग कलेक्टेड विदाउट डिपॉजिटिंग ऑल द आइटम्स एंड आफ्टर ऑब्टेनिंग ए रिलीविंग सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑथराइज्ड ऑफिसर। तो ऑथराइज जो भी ऑफिसर हैं उनसे रिलीविंग सर्टिफिकेट लेना ना भूलें। ठीक है, मतलब क्या है कि आपको मटेरियल पूरा डिपॉजिट करना है, इसके बाद वो रिलीविंग ऑर्डर देंगे तभी आप घर जाएंगे। Under any circumstances, you should not make any deviation from the designated route and vehicle। किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में आपको जो सामान ले जाने के लिए जो रूट बना है और जिन साधनों के साथ आप गए थे, जो इलेक्शन कमीशन के साधन होंगे, उसी साधन से जाना है, उसी साधन से आना है। ये पहले बोला जा चुका है कि इलेक्शन के फ्री एंड फेयर होने में ये बहुत सहायक होता है। किसी भी अनवांटेड घटना से बचने के लिए ये आपके पास प्रूफ होगा। अगर आप अपने रास्ते अपने साधन का प्रयोग करके जाते हैं तो वो आपके लिए खतरनाक साबित होगा। सीलिंग ऑफ मटेरियल्स आफ्टर द क्लोज ऑफ पोल, दीज आर द डूज एंड डोंट्स। थैंक यू।